जो कि अपने सर के ऊपर ओढ़नी डाली हुई, 40 साल या 45 साल की उम्र रहती होंगी, अपने हाथ में बाइबिल पकड़ के बड़े स्टेज पे ठहर के, माइक एक हाथ में, बाइबिल एक हाथ में पकड़ के वो बयान कर रही है। वो बोल रही कि मैं मुसलमान थी, मुसलमान माँ बाप के घर में पैदा हुई, 5 टाइम की नमाज भी पढ़ती थी, कुरान भी पढ़ती थी और गैर मुस्लिमों से मैं दूर भी रहती थी, लेकिन उसके बावजूद मेरे को एक दिन एक जगह काम करने के लिए बुलाया गया था। ईसाई लोगों के पास मैंने काम किया, उनके चर्च में जाके देखा, उनके लिए कुछ जो भी काम कर रहा था वो तमाम चीज़ें करने के बाद जब वो लोग मुझे बुला रहे थे ईसाइयत में, फिर भी मैं क्योंकि नफरत करती थी, मैं उनकी बातों में नहीं आई, लेकिन मैं क्योंकि ज़्यादा उनके सोहबत में रहने लगी, उनकी बातें सुनने लगी और मैं एक बीमारी में भी मुब्तला थी। एक दिन मैं रात को सो गई तो मेरे ख्वाब में मेरे वालिद आते हैं, मेरे अब्बा जो कि मर चुके हैं, वो मेरे ख्वाब में आते हैं और क्या है, कह देते हैं कि बेटा ईसाइयत कबूल कर ले, ईसा अलैहिस्सलाम को मान ले, यही सच्चे खुदा है, यही सच्चे रब है। फिर इतनी ही देर में मैं ख्वाब में ईसा अलैहिस्सलाम को भी देखती हूँ, वो आए, मेरे सर पे हाथ फेर दिए। उसके बाद मैं जब सुबह जागी तो मेरी बीमारी ख़त्म हो गई। तो अब मैं ये यकीन कर ली और मैं ये दावे के साथ कहती हूं, मैं तुम सबको बल्कि पूरे मुसलमानों को वो दावत दे रही है। और उसके अल्फाज ये थे कि मैंने उस वक़्त सोचा जिस दिन मुझे ये ख्वाब आया कि इतने दिन जो मैं अल्लाह की इबादत किया था वो मैंने बहुत बड़ी गलती की है। और वो कहती हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ही हमारे माबूद है, आओ। कोई मामूली बात नहीं, आधा घंटा या घंटे का स्पीच देती है। ऐसे कई लोग हैं, कई लोग हैं। है आज मुसलमानों के पास ये इल्म, किसी स्टेज पे ठहर के हम अपने इस्लाम के बारे में बोले। कितनी मुसलमान औरतों को ये मालूम है? बोलिए, हमको आज क्या मालूम है? हमको क्या मालूम है? हमको सिर्फ वो बचपन से पढ़ा दिए, 20-25 साल शादी की उम्र तक जो पढ़ाई पढ़ा दिए वो मालूम है। उसके बाद शादी के बाद घर के काम काज कर लेना, झाड़ू देना, बर्तन साफ करना, बच्चों को संभालना, शौहर की खिदमत करना, बहुत बोले तो टाइम रहे तो क्या करना है, टीवी देख लेना, मोबाइल ऑपरेटिंग कर लेना, ये कपड़े सिलाई कर लेना। उसके अलावा हमको मालूम क्या है? क्या हम भी दावत दे सकते हैं हमारे इस्लाम के बारे में? किसी गैर मुस्लिम को बुला सकते हैं? इतना टैलेंट, इतना इल्म कितनी मुसलमान लड़कियों को है, कितने मुसलमानों को है? अल्लाह के लिए गौर करना। तो ऐसे हालात है, याद रखो। तो बहरहाल मैं बताना ये चाह रहा था कि ना, हमारा सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि ईमान बिगड़ गया, आज ईसाई बन रहे। फिर इसी तरह आप देखेंगे यूट्यूब में वो बदकम्मा के सामने, वो पिछले साल जो बदकम्मा अभी जो गुजरा, उसके सामने ठहर के बुर्का पहन के डीजे लगा के उसके सामने नाचने वाली मुसलमान लड़कियां कॉलेजों में, मुसलमान लड़कियां नाच रही, मूर्तियों के सामने नाच रही। आज कहाँ है ईमान? यही तो सबसे बड़ा नुकसान हुआ ना। बचपन से अगर दीन का इल्म सिखाते, अल्लाह कौन है अगर उसे मालूम होता, हमारा दीन क्या है अगर मालूम होता, तो वो आज मूर्तियों के सामने नाचने वाली क्यों बनती?